वेलकम फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इस 5वें लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और रिजिड व्हीकल्स के बारे में। ठीक है। अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें हमारा था इंट्रोडक्शन लेक्चर ही चल रहा है, यानी फर्स्ट यूनिट ही हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग लेआउट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं यानी लेक्चर 4 में, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़े हैं। वो किसके बेसिस पे? तो ड्राइव्स के बेसिस पे, यानी कि पावर सप्लाई कौन से व्हील में जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ऑटोमोबाइल्स के टाइप्स को पढ़े हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऑटोमोबाइल्स का ही टाइप से हमारा अलग अलग तरह की गाड़ियों के बारे में ही हमको पढ़ना है। लेकिन ये तीनों जो गाड़ियां हैं आपको भारी गाड़ियां होती हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग लोड ढोने के लिए, यानी कि गुड्स को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये सब। तो हम लोग इसमें पहला पढ़ते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, ये आर्टिकुलेशन जो है ये एक्चुअली ये वर्ड जो है हमारा तब यूज होता है जब हम लोग असेंबल्ड करते हैं दो अलग अलग चीज़ों को। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि इंजन वाला जो पोर्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो ट्रैक्टर जो है ये अलग हो जाता है और ट्रेलर वाला पोर्शन अलग हो जाता है, यानी कि ये एक तरह का डल्ला है जो आपको अलग हो जाता है। कैरियर कह सकते हैं जिसमें हम गुड्स को रख करके इसको ढोते हैं, यानी कि लेकर के जाते हैं कहीं पे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें इसमें इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ही एक्सेल्स पे आपको कितने, तो दो दो चार और एक आपको यहाँ पे व्हील दिख रहा है जिसको हम लोग फिफ्थ व्हील कह रहे हैं। ठीक है। तो ये फिफ्थ व्हील का कॉन्सेप्ट जो है आपको आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फिफ्थ व्हील इज एसोसिएटेड विथ आर्टिकुलेटेड व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल या रिजिड व्हीकल। तो आप ऑप्शंस टिक आउट करते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब यहां से हम अगर बात करें तो ये अगर दो हिस्सों में अगर इसको डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, यानी कि ये ट्रेलर जो है ये डिटैचेबल ट्रेलर होता है। कहने का मतलब है कि ये अलग हो सकता है। ठीक है। तो ये जब अलग हो जाता है तो ये हमारा इंजन वाला जो पोर्शन हो गया, ये हमारा मुख्य रूप से ये हमारा व्हीकल है। ठीक है। तो ये जो व्हीकल है इसका हम लोग स्पेशल यूटिलिटी वर्क में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस वर्क के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम खेतों को जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लोइंग ऑफ फील्ड। जब हम लोग इसको इस्तेमाल उस काम में करते हैं तो ये हमारा स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल बन जाता है। ठीक है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग गुड्स को ढोने के लिए, हेवी गुड्स को ढोने के लिए भी करते हैं। जैसे सैंड वगैरह भी हो गया, उसको ढोने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रिक्स को ढोने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं जिसको हम लोग इसको कैरी करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकुलेटेड ट्रेलर जो होगा, हम लोग जब इसका जरूरत होगा तब इसमें हम लोग लगाते हैं। ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है इसमें जो आपका व्हील्स, ये एक्सल जो लगा हुआ रहता है, ये आपका डेड एक्सल होता है। कहने का मतलब ये एक्सल जो है घूमता नहीं है चक्के के साथ। ठीक है। डेड एक्सल आपका लगा हुआ रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको ये पूरा का पूरा जो व्हीकल्स आपको दिख रहा है इतना इतना दूर से, ये हमारा मेन हमारा व्हीकल्स यही है। ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ एक अटैच कर देते हैं ट्रेलर को, तो ये हमारा आर्टिकुलेशन हो जाता है। ठीक है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहलाता है। अब बात यह है कि इसे हम लोग काम तो इससे करते हैं ना, जो हमारा वर्क करना होता है तो वो हम लोग इससे लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो है हमारा सिर्फ क्या करता है, इसको ढोने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक तरह का पावर, जैसे अगर हम कहें कि टमटम गाड़ी है तो टमटम गाड़ी पे हम बैठ करके या सवार होकर के तभी चल पाएंगे जब उसको कैरी करने के लिए कोई घोड़ा होगा। ठीक है। तो एक तरह का घोड़े की तरह काम करने वाला ये पावर सप्लायर है जो क्या करेगा कि पावर सप्लाई कर करके गुड्स को कैरी करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हेवी कमर्शियल व्हीकल पे। तो हेवी कमर्शियल व्हीकल जो होता है ये काफी ह्यूज साइज का होता है, आपका बहुत बड़ा साइज का होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसे
इसका जो ग्रॉस वेट अगर बात करें कि इसका जो इस व्हीकल का जो ग्रॉस वेट होगा वो लगभग 3 टन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और इसमें आपको जो चक्के दिख रहे हैं आपको, यानी कि दो आपको अलग से एक्सल्स दिख रहा है रियर में, वो एक्सल्स जो है आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वेट के अनुसार अगर जो इस पे वेट आप डालना चाह रहे हैं, जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है आपका, अगर ज्यादा वेट है तो इसमें आप एक्सल्स को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसमें साथ ही साथ जब आपका ये प्लेटफॉर्म बढ़ेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी ये जो हमारा पावर सप्लायर होगा वो भी हमारा ट्रांसमिट करने के लिए व्यवस्था की जाती है, यानी कि इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट को भी। अब हमारा आता है नेक्स्ट रिजिड व्हीकल। ठीक है, तो रिजिड व्हीकल जो है ये एक तरह का हमारा लाइट व्हीकल ही होता है। ठीक है, जैसे में हमारा ट्रक हो गया, छोटा वाला ट्रक। ठीक है, ये ओपन टाइप स्ट्रक्चर और क्लोज टाइप स्ट्रक्चर दोनों ही हो सकता है आपका। ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं ट्रक्स अपने शहरों में देखते हैं, छोटा वाला अशोक लेलैंड का, वो हमारा ओपन टाइप स्ट्रक्चर ये होता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल तो हम लोग भारी गाड़ियों को ढोने के लिए भी करते हैं, जैसे ऑटो वगैरह ढोने के लिए करते हैं, यानी कि बहुत सारा ऑटो अगर आपको ले जाना है तो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग जो ऐसे गुड्स को ढोने के लिए करते हैं, इसमें हम लोग किसी भी तरीके के रिक्वायरमेंट वाले गुड्स को ढो सकते हैं। ठीक है, या पूरा का पूरा एक भारी व्हीकल्स को ले जाने के लिए, जैसे आपको अगर क्रेन ले जाना है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या रोड रोलर को अगर ले जाना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकुलेटेड व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल और रिजिड व्हीकल्स, तीनों हम लोग ये लेआउट जो है सबका देख चुके हैं। अब लेआउट्स यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इसका 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सेमेस्टर में, इसीलिए इन चैप्टर्स को हम लोग करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि से देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजों पढ़ने के लिए मिलता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं, बहुत सारा चीज उसमें लिखाया जाता है, बहुत सारा आपको बातें उसमें बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी बेस्ड पढ़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करना, कि जो जिससे हमको मतलब है, यानी जितना से हमको मतलब है उतना हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आते हैं जितना पोर्शन से उस पोर्शन को कवर करते हैं, और साथ ही साथ जो सेमेस्टर में आता है जिस पोर्शन से उस पोर्शन से हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अगर पूरा का पूरा अगर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो इसका एक लिमिट दायरा हम लोग बना करके पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे, वो तरीका ढूंढेंगे जिसमें हमारा सेमेस्टर भी कवर हो और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स वाले भी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेआउट पे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेआउट डायग्राम पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी हम इसके बाद हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ पे आपका फिगर ड्रॉ किया हुआ, जो कि हम इंटरनेट से उसको फिगर को लेकर करके उसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी हम पहले बता देंगे कि हम कहाँ से मटेरियल को ला रहे हैं, तो वो चीज़ हम पहले कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हैं वो हमने हाथ से लिख करके प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम निकाले हैं एनाटॉमी ऑफ एन ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल का जो नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये कार बॉडी जो है बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। तो इसमें हमारा जो कार है ये चीज़ें इसमें साफ साफ दिखे, इसके लिए हमने ये व्यवस्था अपनाया है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ये हमारा व्हील हो गया, ये व्हील पोर्शन है।
ठीक है। ये जो पोर्शन होता है यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं व्हील आर्क। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पिलर, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपको पिलर इसमें दिख रहा है। ये हमारा ए पिलर है, ये हमारा बी पिलर है और ये हमारा सी पिलर है। यानी कि जितने नंबर ऑफ पिलर्स रहेंगे उसको ए बी सी में हमने बांटा है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको इसी तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा कि ये पिलर, बी पिलर और सी पिलर। अगर इसमें 4 पिलर अगर होते हैं तो वो जो है से आपका डी पिलर के रूप में आ जाता है, यानी ए बी सी डी पिलर, ठीक है। ये पिलर का काम होता है रूफ को सपोर्ट देना, ठीक है। यानी रूफ ऊपर जो छत है आपका ये वाला, इस छत को सपोर्ट देता है ये पिलर। अच्छा, फिर इसको स्ट्रेंथ भी यही प्रदान करता है, ये जो आपका पिलर है वही देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो विंड श्रील आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एरोडायनामिक बॉडी डायग्राम बनाता है। कहने का मतलब कि ये जो इंक्लाइनेशन होता है ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हवा जो आए वो इस पे जा कर के सीधा ना टकराए और ज़्यादा प्रेशर से उस पर पड़ करके उसको फोड़ ना दे, इसीलिए उसको इंक्लाइंड बनाते हैं ताकि जो ऐसे हवा पास कर सके, ठीक है। अच्छा, इस पे हमारा लगा हुआ रहता है वाइपर, जब यानी कि पानी पड़ने की स्थिति में उसको क्लीन करने के लिए, यानी पानी को साफ़ करने के लिए हम इस पे वाइपर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं फ्रंट में, हम इस पे एक एक चीज़ को अगर चर्चा में लाएं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ऐसे हेडलाइट के रूप में है, ठीक है। ये इंजन्स का पोर्सन आपका दिख रहा है जिसमें ये बैटरी है आपका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, रेडिएटर भी आपको ये वाला पोर्शन में रेडिएटर आपका ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपका अल्टरनेटर लगा हुआ रहेगा जो स्टार्ट करने के लिए हमारा काम में आता है, ठीक है। अच्छा, फिर एयर फिल्टर आपको लगा हुआ रहेगा जो क्या करता है कि हवा को फिल्ट्रेट कर करके मिक्सर बनाता है, ठीक है, फ्यूल एयर मिक्सचर बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एयर फिल्टर के पास ही आपका बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, मैनीफोल्ड वगैरह आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है। इनटेक मैनीफोल्ड, आउटलेट मैनीफोल्ड, ये सब चीज़ें लगी हुई होती है। जब इंजन्स में हम लोग जब इंजन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। इंजन ब्लॉक, इस उसमें आपका सारा चीज़ का इसमें डिस्क्रिप्शंस आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम फ्रेम पे आते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाला जो पोर्शन है हमारा विंडो फ्रेम है, ये दोनों विंडो फ्रेम हमारा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो मिरर है, मिरर लगा हुआ रहेगा जो कि कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। ये सीट का पोजीशन आपको दिखाया गया है, पीछे भी आपका बड़ा सा सीट का पोजीशन दिखाया गया है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पैनल होता है, यानी कि इसके नीचे वाला, सीट के नीचे वाला जो पैनल होता है उसको फ्लोर पैनल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर पैनल। अच्छा, फिर आपका ये एक एक्स्ट्रा व्हील जो हम लोग रखते हैं जिसको बोलते हैं इमरजेंसी व्हील, वो स्पेयर व्हील के नाम से जाना जाता है, वो स्पेयर व्हील हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। पीछे हमारा टेल लाइट है और ट्रंक रहता है आपका जिसको हम लोग डिक्की कहते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, इतने सारे चीज़ों के बावजूद एक और चीज़ देखते हैं जो हमारा रहता है, इसमें लाइन शाफ्ट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर आपका ये जो है आपका बॉडी साइड मोल्डिंग आपका दिख रहा है, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है बॉडी साइड मोल्डिंग आपका दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे में अगर इस पे ब्रेकिंग सिस्टम की बात किया तो इसमें डिस्क ब्रेक आपको दिया गया था, डिस्क ब्रेक आपका लगा हुआ रहेगा जो कि इस तरह से दिखाया गया है, वो चक्कू रीम को जकड़ता है। डिस्क ब्रेक जो है उसका काम होता है रीम को जकड़ना, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका और एनाटॉमी अगर इसको खोल कर करके देखें तो कुछ इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये चीज़ें हमको दिख पाएगा, यानी कि ये टोटल जो है आपका सिर्फ इसका खाका दिख रहा है, ठीक है। जिसमें से आपका सेंटर पिलर ये है आपका जो हम कहें कि ये हमारा ए पिलर हो जाएगा, ये ए पिलर, बी पिलर और इधर सी पिलर, ठीक है। ये
हमारा जो से फ्रंट पोजीशन है, ठीक है, जो कि देखने में अजीब टाइप सा लग रहा है। और ये नीचे वाला जो होता है ये वाला, उसको हम लोग सील कहते हैं, जो कि फ्लोर पैनल होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये जो है हमारा जो होता है व्हील आर्क होता है, ठीक है, ये वाला व्हील आर्क होता है, ऐसा ही आगे भी लगा हुआ रहेगा। अच्छा, बॉडी क्वार्टर जो ये फ्रंट पोर्शन जो ज़्यादातर एम्बेसडर कार में हम लोग देखते हैं, दोनों तरफ आपका बॉडी क्वार्टर दिया हुआ रहता है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका ये वाला जो पोर्शन होता है जो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी एपर्चर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी एपर्चर। और क्वार्टर पैनल हमारा ये होता है, ठीक है, क्वार्टर पैनल। फिर ये जो है हमारा ये वाला चीज़ वो डीप मोल्डिंग कहलाता है, ठीक है, ये वाला चीज़ डीप मोल्डिंग कहलाता है हमारा, ठीक है। और ये जो से हमारा स्कटल है, स्कटल, ठीक है, ये स्कटल है, ये हमारा रूफ हो गया, ठीक है। ये भी पिलर है, ये भी पिलर है, ये भी पिलर है, ये पिलर है, ठीक है। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, इस तरह से हम लोग इसको नाम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा है एक कार बॉडी का नोमेनक्लेचर के रूप में हमारा आता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर करके थोड़ा सा बड़ा बना करके थ्योरी वाइज बना करके कॉपी में हम लिखे हैं, और उसका पीडीएफ जो है हम आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको दिमाग में जा रही होंगी। अभी ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है दोस्तों, तो ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में हम लोग इस एरोडायनामिक ड्रैग के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि से जब आपका व्हीकल है अगर वो रोड पे रन करना शुरू कर जाता है, अगर वो रोड पे आपका रन करना शुरू कर जाता है तो कुछ इस तरह का आपकी गाड़ी होगी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं कि ये गाड़ी का रफ डायग्राम। तो जैसे अगर मान लें कि से इस डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है तो एयर का प्रेशर इस पर इस तरह से आकर के लगेगा, ठीक है। तो वो जो एयर का प्रेशर आकर के इस पर लगेगा, यानी एयर का जो फोर्स इस पर लगेगा, उसी फोर्स को हम कहते हैं एयर ड्रैग, यानी हवा के कारण से इस पर लगा हुआ फोर्स ही हमारा क्या कहलाता है, ये एयर ड्रैग या एरोडायनामिक ड्रैग, ठीक है। अच्छा, उस फोर्स को ये बियर करके चलेगा और उससे ज़्यादा ताकत लगा करके इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका अगर प्रोजेक्टेड एरिया देखें हम, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का जो भी, वो प्रोजेक्टेड एरिया ही जो है से क्या करेगा कि एयर ड्रैग को एयर ड्रैग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी ये वाला एरिया ही आगे वाला फ्रंट वाला जो एरिया होगा वही आपका एयर ड्रैग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से अगर आ रही है गाड़ी, अगर इस तरह से आ रही है, ये वाला गाड़ी का फ्रंट पोर्शन है, तो ये गाड़ी जो आ रही है वो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वही आपको एयर के फोर्स को बियर करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका एयर इस पर जो फोर्स लगा रहा है वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स कहलाता है, ठीक है, जो आपका व्हीकल जो इसे बियर करता है, ठीक है, यानी उसको सहन करता है। अच्छा, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है सी एस इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इंटू ए बाई 2, जहाँ पे सी एस जो है आपका कोफिशिएंट है जो आपका डिपेंड करता है उसके शेप पे, ठीक है। ये इसका जो शेप होगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है सी एस का वैल्यू, ठीक है, यानी ड्रैग कोफिशिएंट होता है आपका सी एस। रो जो है आपका एयर का डेंसिटी होता है, वी जो है आपका कार का वेलोसिटी है, जितना स्पीड से गाड़ी चलेगी उतना ही ज़्यादा इस पर ड्रैग फोर्स रहेगा, जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका ड्रैग फोर्स आपका लगेगा, ठीक है। अच्छा, एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा आपका रहेगा प्रोजेक्टेड एरिया उतना ही ज़्यादा आपका ड्रैग फोर्स बन करके आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, इसमें कांस्टेंट वाली बात अगर हुई तो वो कांस्टेंट वाली बात हमारा ये है, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, एरिया एक बार बन जाने के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्पीड हमारा बढ़ते रहने वाला चीज़ है, तो ये स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको एयर ड्रैग का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इसे, इसमें जो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एयर डेंसिटी जो है यहाँ पे एयर डेंसिटी
वो आपका उसका जो यूनिट है वो केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर पे पावर 4 है, ठीक है। तो ये जो आपका डेंसिटी है आपको जच नहीं रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो डेंसिटी का यूनिट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केजी पर मीटर क्यूब के रूप में, केजी पर मीटर क्यूब के रूप में। और यहाँ पे आपका केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर, केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर पे पावर 4 है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो हम आपको बता दें कि जो डेंसिटी है ये मीटर क्यूब वाली, इसको अगर हम जी से डिवाइड कर दें, यानी जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट से अगर डिवाइड कर दें, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट जो हमारा होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा केजी सेकेंड स्क्वायर और पर मीटर पे पावर 4, यानी कि ये यूनिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। आरकेजन का बुक जब आप खोलेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। 10वां या 12वां क्वेश्चंस में ऐसा आपको देखने को मिलता है केजी सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पे पावर 4, जो इसे आपका डेंसिटी का आपको यूनिट दिया हुआ है। ये यूनिट आपको वहाँ पे लगेगा कि गलत है, लेकिन ऐसा यूनिट गलत नहीं है। ये क्या करता है, आरकेजन का एक हिसाब है कि जितना जो यूनिट है ज़्यादातर केस में उसमें जी से डिवाइड करके लिखा गया है, ठीक है। तो वो जी से डिवाइड करके लिख देता है और वो आपको ज़्यादातर एमकेएस यूनिट को फॉलो करता है, एमकेएस यूनिट वहाँ पे फॉलो करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो एयर डेंसिटी को हमको लेना है किस रूप में, इस रूप में लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बात करते हैं कि इसके अलावा इसके जो बॉडी है, इसका जो बॉडी के कारण यानी कि जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसके कारण से जो एयर ड्रैग आ रहा है उसके अलावा भी तो एयर ड्रैग हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब इसके बॉडी से अगर सट करके अगर एयर चल रही है, तो अगर ये रुकड़ा है तो उसके कारण से इस पर भी फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स कर सकते हैं उसको, फ्रिक्शन का फोर्स। यहाँ पे लिखे हैं कि स्कीन ड्रैग कोएफिशिएंट शुड बी डिक्रीज्ड बाय अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड ऑफ बॉडी सरफेस। स्कीन ड्रैग कोएफिशिएंट जो है, यानी कि जो ये उसका जो बॉडी है उसका जो हमारा फोर्स होगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो बॉडी को हम लोग स्मूथ बना सकते हैं, स्मूथ और उसको अच्छी तरीके से पॉलिश कर करके हम लोग उसका जो ड्रैग यानी कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो उसके अलावे जो गाड़ी में आपको बहुत सारी चीज़ें हमने लगा रखी होती हैं, कहने का मतलब है कि इसमें आपका मिरर लगा हुआ रहेगा, फिर इसमें आपका ड्यू होल्डर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसके कारण से भी तो हवा का उस पर प्रेशर पड़ेगा और उस पर भी तो फोर्स लगेगा, उस पर भी तो आपका ड्रैग फोर्स लगेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ड्रैग। जो इसके बाहर में एक्स्ट्रा मटेरियल की एसेसरीज जो इसमें लगे हुए हैं उसके कारण से जो ड्रैग फोर्स आता है तो वो हम लोग बोलते हैं उसको इंटरफेरेंस ड्रैग। तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। एरोडायनेमिक ड्रैग जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है आपका इंटरफेरेंस ड्रैग। तो वही लिखे हैं यहाँ पे क्या कि द एसेसरीज सच एज मिरर, ड्रूड हैंडल एंड व्हिच प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ड्रैग एंड प्रोजेक्शंस बिलो द व्हीकल। यानी कि गाड़ी के नीचे भी आपका चीज़ें लगा हुआ होता है, एक्सल है आपका, प्रोपेलर शाफ्ट है, टो बार होता है, also contributed interference drag, hence such projections should be avoided। वो जो projections होते हैं उसको हम avoid करते हैं, उसको इस एरिया में हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एरोडायनेमिक ड्रैग का आपका कॉन्सेप्ट था कि जब कभी आपको ये इस पे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसको निकाल करके दे सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे पूछे जा सकते हैं, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है, अभी किसी भी सेमेस्टर में ऐसा पूछा गया नहीं है। तो इसको सिर्फ आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में रख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी आ सकता है, जो मतलब कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। तो इसको आप दिमाग में बेहतर तरीके से बैठा लीजिए और आसान फॉर्मूला है आपका, सिर्फ एक कोएफिशिएंट याद रखना ज़्यादा मुश्किल है, बाकी आप
मुश्किल क्या है, ये एक आप कांस्टेंट समझ के इसको याद रख सकते हैं। फिर रो आपका डेंसिटी, एयर का डेंसिटी, फिर वेलोसिटी ऑफ कार और प्रोजेक्शन एरिया बाई 2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि टोटल एरोडायनेमिक ड्रैग होता है। ऐसा ही फॉर्मूला आप अगर हम ए को हटा दें तो हमारा बन जाता है लिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है, एरोडायनेमिक लिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी इसके बाद हमारा आएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे, अगले वीडियो जल्दी हम आपको रिलीज करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू।